Hello, my dear students. So now we are going to do one sum today, that is solve graphically. Okay, solve graphically means we are going to find the solution of this simultaneous linear equation using graphical method. Okay, so first is this equation x plus 2y equal to 3. Then take x that side, this whole technique y equal to 3 minus x by 2, right? Now we have to put x equal to 3, then y equal to 3 minus 3 by 2, 0 by 2 equal to 0. Likewise, we can find the solution box. Okay, you can put any value of x as I told you in the last video, right? From 0, you can try putting 1, minus 1, 2, minus 2, 3, minus 3, 4, minus 4, 5, minus 5, 6, minus 6, 7, minus 7. Try to get value within 7, okay? Because if you exceed more than 7, then it may be difficult for you to draw in the graph. Okay, fine. So now we are going to solve this sum, 4x plus 3y equal to 2. So take this 4x that side. So this will be 3y equal to 2 minus 4x. So y equal to 2 minus 4x by 3. Is it clear? Now this is the main pattern to get the solutions. Okay, so let me simply shade this. ठीक है बच्चों, अब बताइए. First आप put let us try mentally first. So first I am going to put x equal to 0. So 4 zeros are 0, 2 minus 0 is 2, 2 by 3. I am going to get in 0.666. अच्छा वैल्यू नहीं है, छोड़ देते हैं. Next I am going to put x equal to 1. 4 ones are 4, 2 minus 4 is minus 2 by 3, minus 0.666. मजा नहीं आया. I am going to put minus 1. So minus 4 into minus 1 is plus 4 plus 2 is 6, 6 by 2, 3 by 6 by 2 is 2, right? मजा आ गया. आप देखते हैं, तो पहले मैं क्या पुट करूंगा बच्चों? पुट x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है? तो y इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 1 बाई 3. फिर आगे देखते हैं, तो y इक्वल टू 2 प्लस 4 बाई 3, y इक्वल टू 6 बाई 3 काट देते हैं, आंसर आया 2. तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा? x इक्वल टू माइनस 1 कॉमा y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन. ठीक है बच्चों, अब ट्राई करते हैं और कुछ वैल्यू. ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू पुट x इक्वल टू 2. सो 4 2s are 8, है ना बच्चों? 2 minus 8 is minus 6 by 3 is minus 2. अरे बहुत बढ़िया है. नेक्स्ट वैल्यू ऑल्सो आई गॉट. सो आई एम ऐसे करके बच्चों मेंटली आपको ट्राई करना है, फिर ही पुट करना है. ठीक है, पुट x इक्वल टू 2. सो आई एम गोइंग टू गेट y इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू 2 बाई 3. सो y इक्वल टू 2 माइनस 8 बाई 3. तो y इक्वल टू माइनस 6 बाई 3 काट देते हैं बच्चों, माइनस 2. तो y इक्वल टू माइनस 2. तो क्या लिखेंगे बच्चों? देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू माइनस 2 इज ए सॉल्यूशन. ठीक है बच्चों, अब आप बनाओगे बक्सा, बॉक्स. ठीक है, तो बच्चों ये आ गया बॉक्स. So this is x and this is y. So first I'm going to put this value, x equal to minus 1, y equal to 2. Next I'm going to put x equal to 2, y equal to minus 2. ठीक है बच्चों, तो ये बन गया बॉक्स. अब बॉक्स के हेल्प से हम बनाएंगे व्हाट? ग्राफ. सो बच्चों, तो मैंने दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना दिया है. सो दिस इज हाउ द ग्राफ विल बी देयर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ जब भी ग्राफ बनाएंगे काइंडली राइट द इक्वेशन नियर बाय. सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन
and this is the linear equation of this line. Both the line intersect at this point. Okay, so make it down. So you will get x. So x is minus 1, and go this towards y axis. You will get y equal to 2. So this is minus 1 comma 2. Is it clear, my dear students? Now I can say that minus 1 comma 2 is a solution. ठीक है बच्चों, तो इस और ये माइनस 1 कॉमा 2 को अगर आप दोनों इक्वेशन में पुट करोगे, LHS विल बी इक्वल टू RHS. देखना चाहेंगे? फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2y इक्वल टू 3. ठीक है बच्चों, अब व्हाट इज LHS? LHS इज x प्लस 2y, राइट? नाउ पुट x इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू 2. So minus 1 plus 2 into 2 minus 1 plus 4 equal to 3 equal to RHS. ठीक है बच्चों, सो देखिए LHS एंड RHS बोथ आर सेम. अब ये माइनस 1 कॉमा 2 को मैं पुट करता हूँ सेकेंड इक्वेशन में. सो व्हाट इज LHS? सो LHS इक्वल टू 4x प्लस 3y. ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा? पुट x इक्वल टू माइनस 1 कॉमा y इक्वल टू 2. सो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2. 4 इंटू माइनस 1 इज माइनस 4 प्लस 6. आई विल बी गेटिंग 2. व्हाट इज 2 बच्चों? 2 इज RHS. तो इस तरह से बच्चों हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन. इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से बच्चों बढ़िया से ग्राफ बना दीजिएगा. ठीक है. नाउ कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आएगा, शेड द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस. ध्यान से सुनिए, शेड द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, यानी लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है उसको आपको शेड करना है. ठीक है बच्चों, अब देखिए, सो दिस इज वन लाइन. इज इट क्लियर? दिस इज अनदर लाइन. क्लियर? एंड दिस इज एक्स एक्सिस. ठीक है बच्चों, तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा बीच में, तो वो ट्रायंगल को शेड करना है. बात समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में पूछा रहेगा तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है. ठीक है बच्चों, अब ध्यान से. तो मैं कौन सा रीजन को शेड करूंगा बच्चों? देखिए, ये रीजन को आपको शेड करना है. सो दिस इज द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस. क्लियर बच्चों? ये है, ध्यान से देखिए, डाउट रहने से पूछ लेना. सो ये है बच्चों. सो दिस इज द ट्रायंगुलर रीजन. तो देखिए, ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है और ये एक्स एक्सिस है. सो वन साइड इज एक्स एक्सिस, अनदर साइड इज वन लाइन, थर्ड साइड इज अनदर लाइन. सो दिस रीजन यू हैव टू व्हाट? शेड. आफ्टर दैट इफ यू सी, आई कैन से दैट कैपिटल A, this capital B and capital C are the vertices of the triangle. Is it clear? So this capital A is minus 1 comma 2. तो ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल A minus 1 comma 2. एंड दिस B बच्चों आप इसको 0.4 मान सकते हो. सो दिस इज 0.4 comma 0. सो आप लिख सकते हो B 0.4 comma 0 एंड C बच्चों ये है, इसको क्या मानेंगे? 3,0 are vertices of triangle ABC. Is it clear, my dear students? So like this you can shade the triangular region. Okay. बच्चों ध्यान से देखिए, अब मैंने आपके लिए और एक फिगर बनाया है. So this is one line and this is another line. Okay. And this is x-axis and this is y-axis. So now the question is, shade the triangular region formed by these lines and y-axis. तो बताइए
ये है लाइन 1, ये है लाइन 2 और ये है बच्चों y एक्सिस। अब इसको यूज करके शेड करेंगे तो कौन सा एरिया बनेगा बताइए। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस एरिया। इज इट क्लियर? क्लियर? तो बच्चों ये है, सो दिस इज द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड y एक्सिस। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा अच्छा से आपको? तो ये एरिया को आपको शेड करना है। नेक्स्ट इज फाइंड दी shade the triangular region formed by these lines and x axis। यहां पे कौन सा आएगा बच्चों बताइए। This is line 1, this is line 2 and this is x axis, so definitely this triangular region you are going to shade। छोटा सा बना है बच्चों, तो ये triangular region को आपको shade करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसको लिख दो P, this you can write Q, this you can write R। So PQR is the triangular region formed by these lines and x axis, and this is the triangular region formed by these lines and y axis। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नाउ आई विल शेयर यू सम होमवर्क, काइंडली डू दैट एंड सबमिट मी एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, देखिए बच्चों, दिस इज द ट्राइंगुलर रीजन formed by these lines and x axis। ठीक है बच्चों, now you see here, this is the triangular region bounded by these lines and y axis। is it clear? so my dear students, these are the things। अब ध्यान से देखिए, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक है। ठीक है, देख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर बताऊंगा, आप लोग होमवर्क करके मुझे सबमिट कर देना। ठीक है बच्चों? ओके, सो दिस काइंडली सी दिस। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए। कमान 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 कमान, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 22। बढ़िया से इसको करके मुझे तुरंत आप भेज दीजिए। और एक है बच्चों, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूं, यहां देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक है। इसमें आपको कोई भी ट्राइंगुलर रीजन को शेड नहीं करना है, सिंपली आपको सोल्यूशन निकालना है। नाउ राइट द क्वेश्चन, कमान कमान कमान। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9, बस ये 2 क्वेश्चन करिए, इसमें सोल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 में, और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन बता दिया है उसको करके ट्राइंगुलर रीजन को शेड करके ट्राइंगल का वर्टिसेस निकाल के मुझे सेंड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सुस्ती नहीं, लगे रहना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, टेक दिस लॉकडाउन एज द अपॉर्चुनिटी एंड ग्रो योरसेल्फ। आई एम विथ यू। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।